नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल। आपका स्वागत करता हूं डीएनएस क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपने अक्सर टीवी या मोबाइल पर एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से भी इसके बारे में सुना होगा। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड के बारे में हम इसे डिटेल से समझेंगे कि ये है क्या, इसके कितने प्रकार होते हैं, अर्थव्यवस्था के विकास में किस तरह भूमिका निभाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट म्यूचुअल फंड हमारे लिए किस तरह लाभदायक हो सकता है, इसके बारे में भी डिटेल से समझेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। विकासशील देशों में पूंजी का सृजन एक बड़ी समस्या रहती है। अगर कोई निवेशक कोई बड़ा निवेश करना या उद्योग लगाना चाहता है तो पूंजी की कमी एक प्रमुख समस्या होती है, और इस समस्या को चिट फंड, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट और बैंक जमा के माध्यम से पूरा किया जाता है। सही बात है कि यदि आप कोई भी विकासशील देश में रहते हो तो वहाँ पर आपको यदि कोई बड़ा निवेश करना है या कोई बड़ा उद्योग लगाना है तो वहाँ पर आपको पूंजी की एक बहुत बड़ी समस्या होती है, और इस समस्या को या तो अपनी फिक्स डिपॉजिट या बैंक में कोई राशि जमा है या चिट फंड या म्यूचुअल फंड, इन सब के थ्रू आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हो। साथ ही यदि हम देखें कि म्यूचुअल फंड का क्या मतलब होता है, तो एक म्यूचुअल फंड एक प्रकार का समूह होता है, निवेश समूह होता है, जिसमें कई लोगों द्वारा संयुक्त रूप से स्टॉक, बॉन्ड और काल्पनिक निवेश या अन्य प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। यह क्या होता है कि लोगों का एक समूह होता है जिसमें संयुक्त रूप से स्टॉक, बॉन्ड या काल्पनिक निवेश किया जाता है, प्रतिभूतियों के रूप में निवेश किया जाता है। यदि और देखें तो यह फंड आमतौर पर एक फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है, जो फंड के निवेश को निर्धारित करता है और लाभ और हानि खाते को मैनेज करता है। यह मैनेजर निवेशकों से उनके निवेश का ध्यान रखने के लिए फीस भी वसूलता है, और यदि आप किसी भी दिन कितने भी म्यूचुअल फंड चाहे तो खरीद सकते हैं और चाहे तो बेच सकते हैं। इसमें क्या है कि म्यूचुअल फंड की यदि बात करें तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि एक मैनेजर रखना होगा जो मैनेज करेगा आपको, और वो डिसाइड करेगा कि आपको कितना निवेश करना है, ठीक है, और उसमें क्या हानि हो रहा है या क्या लाभ हो रहा है वो भी उस चीज़ को मैनेज करेगा। साथ में ये क्या होता है कि जो मैनेजर होता है वो आपसे निवेश के ध्यान रखने के लिए, जो आपका ये काम चलता है इसके ध्यान रखने के लिए आपसे फीस वसूलता है। और इसमें क्या है कि म्यूचुअल फंड में आप चाहे तो एक दिन में कितने भी म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो और चाहे तो कितने भी म्यूचुअल फंड बेच सकते हो। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। यदि एक डायग्राम के थ्रू समझे तो म्यूचुअल फंड को यहाँ पर आप समझ सकते हो कि एक साइक्लिक प्रोसेस चलता है। तो ये आप इन्वेस्टर हो गए, आपने क्या किया, इन्वेस्ट किया। यहाँ पर ये आप इन्वेस्टर है तो यहाँ आपने आप इन्वेस्ट किया, ठीक है। और यहाँ क्या होगा कि फंड मैनेजर होगा। सीधी बात है कि आपने यहाँ क्या किया, कुछ रुपए या कुछ मनी जो है आपने इन्वेस्ट किया, तो वो पूल इन देयर मनी चला गया म्यूचुअल फंड में। और यहाँ पर क्या होगा कि वो फंड मैनेजर होगा जो आपके फंड को, जो आपने निवेश किया है उसको फिक्स करेगा, और उसको घाटे और फायदे इन दोनों को वो मैनेज करेगा, वो आप उसका हिसाब रखेगा। और क्या हुआ, फिर आपने जैसे ही मैनेज किया तो फंड मैनेजर क्या करेगा, इन्वेस्ट विथ सिक्योरिटी, आपका जो इन्वेस्ट है उसके पूरी सिक्योरिटीज का ध्यान रखेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि म्यूचुअल फंड में एक सिक्योरिटीज पर्पज भी होता है, उसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। तो साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है ये। और साथ यदि देखें तो रिटर्न आपने क्या किया, जब आपने रिटर्न की, आपको सेक्रेट आपने जमा किया म्यूचुअल फंड, अब आपको कुछ जरूरत है तो आप चाहे तो यहाँ से रिटर्न भी निकाल सकते हो तो म्यूचुअल फंड से। तो यहाँ क्या है कि एक रिटर्न प्रोसेस है जो आपको वापस यहाँ पर मिल गया, वापस से आपको बैक आ गया आपके पास जितने भी आपने इन्वेस्ट किया। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, जो इन सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको एक साइक्लिक प्रोसेस में चलता रहता है। साथ ही ध्यान रखना है कि हमें कि म्यूचुअल फंड में कोई भी निवेश कर सकता है, और म्यूचुअल फंड में न्यूनतम 500 रुपए से निवेश किया जा सकता है। यहाँ पे क्या है कि म्यूचुअल फंड में न्यूनतम राशि जो होती है वो 500 रुपए होती है, वहां से आप निवेश कर सकते हैं। साथ ही भारतीय निवासी और एनआरआई दोनों म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, और निवेशक अपने जीवन साथी या बच्चों के नाम से भी निवेश कर सकता है। यहाँ पर क्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं कि भारतीय ही निवासी हो, यदि म्यूचुअल फंड में आप निवेश करना चाहते हो तो ऐसा कुछ नहीं कि चाहे तो भारतीय भी कर सकते हैं, चाहे तो एनआरआई भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। वो चाहे अपने जीवन साथी के नाम पे करे चाहे बच्चों के नाम पे, इसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। तो अब हम समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड के प्रकार। वैसे तो म्यूचुअल फंड के कई सारे प्रकार होते हैं, पर यहाँ पर हमने मेनली 4 श्रेणियों में बांटा, तो उन 4 श्रेणियों को समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो टाइप है म्यूचुअल फंड का वो है इक्विटी फंड। यदि इसके बारे में बात करें तो यह स्कीम सीधे शेयरों में पैसा लगाती है। यह स्कीम शॉर्ट टर्म में रिस्की हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह आपको बेहतरीन रिटर्न कमाने में मदद करती है। आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि यदि आप जब भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो आप किस फंड में निवेश कर रहे हो, आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो पहला मैं टाइप यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि वो है इक्विटी फंड। यदि आप इक्विटी फंड में लगा रहे हो तो यहाँ पर आपको जो पैसा लगता है वो सीधे शेयरों में पैसा लगता है। ये जो स्कीम होती है इसमें सीधे शेयरों में पैसे लगती है, पहला तो ये क्लियर होना चाहिए। कि दूसरा क्या है कि यदि आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए
लगा रहे हो तो वो रिस्की हो सकता है, और यदि लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हो तो इसमें आप बेहतरीन रिटर्न कमाने में मदद पा सकते हो। और साथ में क्या कि कंपनियों के आकार के आधार पर उन्हें स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में भी विभाजित किया जाता है। इस प्रकार म्यूचुअल फंड उन लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं, इस प्रकार के यानी इक्विटी फंड वाले म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो उन लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं जो ज़्यादा जोखिम लेना पसंद नहीं करते हैं। इसमें क्या है कि आपने निवेश लगाकर छोड़ दिया लॉन्ग टर्म के लिए तो इसमें आपको फायदा होना ही होना है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का घाटा नहीं होगा, पर यदि आपने शॉर्ट टर्म के लिए लगाया है तो यहाँ पर आपको रिस्की हो सकता है। तो ये इसलिए क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए लोग इसमें लगाकर छोड़ देते हैं पैसे अपने, तो यहाँ पर क्या होता है कि उनको फायदा ही होता है। तो यहाँ पर रिस्की ज़्यादा नहीं होता, जोखिम इसमें ज़्यादा नहीं होती इस तरह के फंड में। और एक पॉइंट, जैसा कि मैंने पहले आप लोग को बताया कि यदि आप म्यूचुअल फंड में 500 रुपये, न्यूनतम राशि 500 रुपये से आप निवेश कर सकते हो। मैंने अभी आपको बताया ना कि 500 रुपये न्यूनतम राशि से आप निवेश कर सकते हो। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आजकल जो भी आते हैं बहुत सारे ऐप वगैरह आ रहे हैं तो वहाँ पर जो आप निवेश कर सकते हो तो 0 रुपये, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, इन सब तरीकों से भी आप निवेश कर सकते हो। मैंने भी एडवर्टाइजमेंट देखा है कुछ ऐप पर, वहाँ पर दिखा था कि आप 0 रुपये से भी निवेश कर सकते हो, 10 रुपये से भी निवेश कर सकते हो। तो यह है कि म्यूचुअल फंड आज के दिन 10 रुपये, 100 रुपये से भी निवेश हो जाता है यहाँ पर। सेकेंड टाइप का जो फंड होता है हमारा म्यूचुअल फंड का, वो होता है फिक्स्ड इनकम फंड। इस प्रकार के म्यूचुअल फंड्स मालिकों को निश्चित रिटर्न देते हैं, और कुछ फिक्स्ड रिटर्न फंड्स हैं जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, सरकारी बॉन्ड्स या डेट इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे भी आपने क्या क्या कि फिक्स्ड इनकम फंड्स में आपने निवेश कर दिया तो यहाँ पर क्या है कि आप जो मालिक है इसके, तो आपको कुछ रिटर्न निश्चित है, मिलना ही मिलना है। तो इस तरह के बॉन्ड्स में क्या क्या आते हैं, किस तरह के फंड्स में क्या क्या आते हैं, तो एक होता है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या सरकारी बॉन्ड्स या डेट इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड्स, ये सब होते हैं। और साथ में क्या कि म्यूचुअल फंड्स मैनेजर मूल रूप से अपने निवेशकों को ब्याज आय देता है, और इस प्रकार के म्यूचुअल फंड्स में निवेशक उन निवेशकों द्वारा किया जाता है जो जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। फिक्स इनकम फंड्स में क्या है, सीधी बात है यहाँ पे आपको कुछ रिटर्न मिलना ही मिलना है हर हाल में। तो सीधी बात है कि यहाँ पर किसी भी तरह की जोखिम की बात तो है ही नहीं, जो जोखिम नहीं लेना चाहते वो इसमें निवेश करेंगे ही करेंगे। तो इसमें उस तरह के लोगों के द्वारा ही निवेश किया जाता है। तीसरा है हमारा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक से अधिक प्रकार की निवेश सुरक्षा जैसे स्टॉक और बॉन्ड में निवेश करते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स स्कीम, इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करते हैं। इन योजनाओं को चुनते समय निवेशकों को अपने जोखिम लेने की क्षमता का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जिसमें क्या है कि इस तरह की जो योजना होती है उसमें जोखिम का ज़्यादा डर होता है। तो उसमें यदि आपको जोखिम ले रहे हैं तो उसके जिम्मेदार आप बनेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको जोखिम हो सकता है। इसमें क्या होता है कि एक से अधिक प्रकार में आप निवेश कर सकते हो, चाहे तो आप स्टॉक और बॉन्ड दोनों में ही कर दो एक साथ। तो ये है कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स ये होता है। अगला हमारा सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। ये क्या होता है कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स स्कीम एक विशिष्ट लक्ष्य या समाधान के अनुसार बनाई जाती है। इसमें सेवानिवृत्त योजनाएं या बच्चों की शिक्षा और लड़की की शादी जैसे लक्ष्य हो सकते हैं, और आपको इन योजनाओं में कम से कम 5 वर्षों के लिए निवेश करना आवश्यक है। तो ये क्या है कि ये सिंपल यदि बात करें तो इसमें किस तरह के फंड्स आ सकते हैं कि इसमें आप सेवानिवृत्त यदि कोई योजना है वो हो, या बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए हो, या लड़कियों की शादी के लिए हो, तो इस तरह की योजना इसके अंदर आती है। इसमें क्या है कि इस योजना के अंतर्गत कम से कम 5 साल के लिए आपको जो है इसमें निवेश करना आवश्यक है, इस तरह के फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स में। अब हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स की सुविधा के बारे में, यदि यहाँ पर क्या सुविधा और लाभ मिल सकता है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जोखिम का विविधीकरण, इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज में फंड का विविधीकरण, ठीक है। सेकेंड हमारा तरलता, निवेशक अपनी आवश्यकता के अनुसार आंशिक या पूर्ण निकासी कर सकता है। यहाँ पर दूसरा क्या है कि आप जो है अपनी आंशिक, यदि कोई आपको आवश्यकता पड़ी तो आप यहाँ पर थोड़े या पूरी तरह से निकास कर सकते हैं अपने फंड्स को। तीसरा होता है हमारा इसमें ट्रांसपेरेंसी, इन्वेस्टर को पता होता है कि पैसा कहाँ लगाया जा रहा है। इसमें आपको क्लियर होगा कि आपने जो पैसा लगाया वो आप कहाँ लग रहा है आपका पैसा। अगला है कम लागत, म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय कोई एंट्री शुल्क नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको यहाँ पर जब भी आप एंट्री करते हो तो इसमें एंट्री के लिए कोई शुल्क नहीं होती। और दूसरा मैंने आपको जैसे मैंने बताया था कि कम से कम 500 रुपये नहीं, आज के दिन मिलता है कि आप 0 रुपये, बहुत सारे ऐप है जो यहाँ पे 0 रुपये या 100 रुपीज या 200 रुपीज, 50 रुपीज, 10 रुपीज पर भी आप निवेश कर सकते हो। अगला हमारा व्यवसायिक प्रबंधन, उद्योग विशेषज्ञ म्यूचुअल फंड्स की निधियों का प्रबंधन करते हैं जिसमें पैसा ज्यादा अच्छी जगह निवेश होता है। इसमें क्या होता है कि पैसा जो है आपका बहुत सही जगह पर ही निवेश होता है, एंटर होता है। अगला हमारा प्रभावी दक्षता, निवेशकों को इक्विटी और डेट फंड में
कर छूट का भी लाभ मिलता है। यहाँ पर आपको टैक्स का भी जो है लाभ मिलता है, टैक्स में जो छूट मिलती है उसका भी लाभ मिलता है। और अगला है मेरा लोचशीलता। एक फंड से दूसरे फंड में निवेश फंड स्विच करने की स्वतंत्रता होती है। यहाँ पर एक फंड से दूसरे फंड में भी निवेश करने की स्वतंत्रता होती है, यानी आप स्विच कर सकते हो एक तरह से एक फंड से दूसरे फंड में। अब हम बात करें यदि आर्थिक विकास में ये क्या भूमिका निभा सकती है, तो रोल ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जैसा कि म्यूचुअल फंड की परिभाषा कहती है कि विभिन्न निवेशकों और संस्थानों द्वारा सामूहिक निवेश का एक पूल, अर्थात ऐसी जगह जहां पर कई लोगों का पैसा एक साथ इकट्ठा होता है, एक जगह इकट्ठा होता है, बहुत सारे लोग जो है मिलकर एक जगह पैसा लगाते हैं। तो यह एक तरह से क्या है कि ये आर्थिक विकास में अपना अहम भूमिका निभा रही है। साथ ही आप देख सकते हैं कि यह अर्थव्यवस्था में निवेश के उद्देश्य के लिए धन को व्यवस्था करने में मदद करता है। धन की व्यवस्था, यदि आपको अर्थव्यवस्था में किसी तरह का भी काम करना तो आपको रुपए की जरूरत है, तो आपको धन की व्यवस्था करने में यह काफी ज्यादा मदद करता है। दूसरा है, यह निवेश के माध्यम से जनता की छोटी बचत को जुटाता है, जिससे लोगों में बचत और निवेश करने की भावना का विकास होता है। जिससे क्या है कि लोगों में, जनता में क्या है कि अपनी बचत को जुटाना है, तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर आप लोग निवेश कर देते हैं और वहाँ पे आपको रुपए भी मिल जाते हैं, जरूरत के अनुसार उनको बचत भी मिल जाता है, टैक्स भी मिल जाता है। सर कह सकते हैं कि आप जैसे किसी ने यदि निवेश किया तो उसको वहां पर ब्याज मिल जाएगा और आपको आपकी जरूरत के अनुसार रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा, हम जानते हैं कि भारत जैसे विकासशील देशों में पूंजी संचय का अभाव है, लेकिन म्यूचुअल फंड की मदद से देश में पूंजी संचय होता है और बड़े उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में पैसा मिलता है। इसलिए म्यूचुअल फंड ऊर्जा संचय में मदद करता है, जो भारत जैसे विकासशील देश के लिए विकास के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही यदि देखें तो यह घर में पैसे की बेकार होर्डिंग को उत्साहित करता है। और पुराने समय में लोग पैसों को जमीन में गाड़ कर रखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। हाँ, सीधी बात है कि यदि पहले के जमाने में बात करें तो लोगों को बचत जो होता था, लोग जो भी अपने बचत होते थे तो उसको जमीन में गाड़ कर रखते थे या अपने गुल्लक बना कर रखते थे, गुल्लक में रखते थे। तो वो सब जमाना आज के दिन चला गया और अब लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या अपने बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं। अगला हमारा, यह देश में निवेश का वातावरण बनाए रखने में मदद करता है। यह देश में जो है निवेश का वातावरण बनाने में भी मदद रखता है। और अगला हमारा कि यह रोजगार सृजन में सहायक है, रोजगार सृजन में भी यह काफी ज्यादा सहायक। तो एक तरह से देखें कि मैंने आपको यहाँ पर 4 तरह के म्यूचुअल फंड्स बताए हैं। तो यहाँ पर आपको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो है, यहाँ पर आपको ज्यादा रिस्की होता है और बाकी जो किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश करने में किसी तरह का कोई रिस्की नहीं है। तो म्यूचुअल फंड में बस ये है कि आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह के, किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर रहे हो, आपको उसका बस पूरा ख्याल रखना है। यहाँ पर राशि जो है न्यूनतम कुछ भी हो सकती है, आप किसी भी न्यूनतम राशि में आप निवेश कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो काफी क्लियर हुआ होगा, म्यूचुअल फंड के बारे में आपको काफी ज्यादा जानकारी मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस तरह के नए नए वीडियो के साथ मैं आपके बीच आता रहूंगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।